नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट है, सर क्या जो आपको परीक्षा होने वाली है बिहार बीपीएससी की, ये आपको 9, 10, 10+2 के बारे में बात करें, क्या वो आपको होल्ड हो जाएगी, क्या पहले एसटीईटी होगा या फिर आपको उसके बाद परीक्षा होगा, या फिर आपको पहले परीक्षा होगा उसके बाद आपको एसटीईटी होगा, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कल आपको दो आपको मुद्दों में हाई कोर्ट केस का आपको यहाँ पर डिसीजन आया और अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। एक पक्ष था आपका यहाँ पर 36 के बारे में कि जो आपको एज लिमिट थी 36, और जो आपको सीटेट वगैरह किए हैं उनके लिए आपको 10 वर्ष की आपको छूट थी। और नियोजित के बारे में बात करें तो लाइफ टाइम था, तो उसमें आपको वहां पर बढ़ोतरी मिली है, ठीक है ना। 36+ को भी आपको मौका मिला है। त्रिपुरारी झा 54 वर्ष के, उनको भी आपको मौका मिला है। तो हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग बात करें कि बीपीएससी ने आपको यहाँ पर डेट के भी बारे में बात कहा गया है कि देखते हुए, और जो आपको पटना हाई कोर्ट का निर्णय को देखते हुए हम लोग जो फॉर्म भरने के बारे में बात करें, जो संगीत शिक्षक के लिए आपको अपडेट आई थी, उसके लिए आपको 2-3 दिन आपको कम से कम एक्सटेंड करने के बारे में बात कही थी। तो ये सभी के सभी आपको बात है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज का सेशन क्या कुछ रहने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपका लिखा हुआ है। ब्रेकिंग, शिक्षक भर्ती में +2 के लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी। जैसा कि आपको पता है कि 57,000 आपको पद हैं 10+2 में, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ 38,000 यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपको फॉर्म भरा चुका है। तो अब एसटीईटी होगा, क्या कुछ आपको वास्तविकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इन सभी बुक से तो प्रिपरेशन किए ही होंगे। अब आप लोगों के बीच आ चुका है किरण पब्लिकेशन बीपीएससी टीआरई, आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस वर्क बुक, और साथ साथ आपको मिलने वाला है ओएमआर सीट, बेहतरीन क्वालिटी का आपको ओएमआर आपको सीट भी साथ में मिलने वाला है। तो ये आपका सेकेंड वॉल्यूम है, जो कि आपको पहले सामान्य अध्ययन का आपको प्रैक्टिस सेट आपको पता ही होगा, ये आपने लिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उसे लगाया भी है। तो आप इसे देख सकते हैं कि कैसे आपको सभी के सभी प्रश्न लिखे हैं। सभी के सभी आपको क्वेश्चन में 5 ऑप्शन वाले होने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन का आपको बेहतरीन एनालिसिस भी आपको किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी के सभी आपको 5 ऑप्शन वाले आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको सभी प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये आप लोगों के लिए ओएमआर सीट भी आपको मिलने वाला है। जितना आपको प्रैक्टिस सेट उतने आपको ओएमआर सीट भी आपको साथ में मिलने वाले हैं। तो ये बुक दोस्तों, जैसा कि आप ये सब के देख सकते हैं, इन सब न्यूज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्या कुछ है इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि एसटीईटी के बारे में आपको क्या कुछ कहा गया, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1,70,000 आपके टोटल वैकेंसी है। 11 से 12 में आपको शिक्षकों की संख्या के लिए पदों के बारे में बात करें तो 57,602 आपके लिए पद हैं, लेकिन आवेदन मात्र आपको 38,000 का यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आवेदन की आपको तिथि खत्म हो चुकी है। विलंब शुल्क के साथ आपको आवेदन की जो अंतिम मौका शनिवार तक आपको था, जैसा कि आपको पता है 22 तक का। तो पद के अनुसार आवेदन में आपको अभी 19,000 से अधिक आपको गैप है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि 19,000 आपको यहाँ पर गैप है। और जो पदों के बारे में बात करें तो ये आपको पद नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कुछ है, यहाँ पर पद के अनुसार आवेदन में आपको 19,000 आपको गैप दिख रहा है। 9 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा एसटीईटी आयोजित करने के बारे में बात चल रही है अगले 6 महीने में। अगले 6 महीने में आपको यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पर क्या अगले 6 महीने में आपको होगी, तो क्या अभी इस पर कोई वैकेंसी प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं प्रभाव पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एसटीईटी आपको आयोजित होगी, ऐसा इसलिए आपको आगामी शिक्षक भर्ती के पर्याप्त संख्या में आपको योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित आपको अन्य विषयों में एसटीईटी आयोजित कराने के लिए आपको शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। दोस्तों, एसटीईटी आपको निश्चित रूप से होगा। तो जो भी आपको यहाँ पर शिक्षक बनना चाहते हैं 9, 10, 10+2 के बारे में, तो वो अभी से आप अपना तैयारी कर लें। जिनकी तैयारी कमजोर है, जिनको आपको मौका नहीं मिला है इस बार, क्योंकि 2 ही बार आपको एसटीईटी आयोजित हुआ है, एक 2011 में, एक 2019 में। और जिनको आपको मौका नहीं मिला है वो अब आप तैयारी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि रेगुलर किया जाए बिहार में, वैकेंसी को कम ही किया जाए, 10,000, 20,000, 5,000 ऐसे ही किया जाए। तो आप किए होंगे तभी तो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी आपको यहाँ पर सीट्स के बारे में बात करें और यहाँ टीचर्स के बारे में बात करें तो काफ़ी आपको गैप है। यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या आपको काफ़ी कम है, गैप बहुत ज़्यादा लंबा है।
प्रत्येक बच्चे पर आपको शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है ना। जितने भी आपको एक शिक्षक पर आपको चाहिए कितने बच्चे, तो वो आपको काफ़ी ही अधिक है, ठीक है ना। अधिक करने का अर्थ कि बच्चों की संख्या अधिक है, तो ये सभी के सभी मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि कम ही सही, लेकिन जो बिहार सरकार है आपको वैकेंसी लाए, तो उसके लिए आपको करना होगा, आप कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी ही यहाँ पर मिलने वाली है सुविधा। तो यहाँ पर आगे आपको क्या कुछ कहा है, अगस्त में आपको प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आपको भेज दिया गया है। दोस्तों निश्चित रूप से आपको अगले 6 महीने में आपको होने वाला है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि STET पास होने के लिए आपको न्यूनतम अंक में आपको सामान्य के लिए यहाँ पर 50% अंक लाना होगा न्यूनतम। यदि आप STET पास करना चाहते हैं तो आपको 50% अंक आपको लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक आपको लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 42.5% अंक लाना होगा STET में। STET आपको निश्चित रूप से आयोजित किया जाएगा। जनरल के लिए आपको 50% अंकों के बारे में बात कहा गया है। जो पिछड़ा वर्ग हैं इनके लिए आपको यहाँ पर बात कहा गया है कि जो आपको पिछड़ा वर्ग हैं इनके लिए आपको 45.5% कहा गया है, और जो अति पिछड़ा है उनके लिए आपको यहाँ पर अति पिछड़ा के लिए आपको 42.2% आपको बात कही गई है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और जो भी आपको दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आपको 40% अंक लाने के बारे में बात कही गई है। जो भी आपको लेडीज हैं, दिव्यांगजन हैं, SC हैं, ST हैं, इनके लिए आपको 40 आपको अंक लाने होंगे। इसके बारे में 40% आपको अंक लाने होंगे, ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। तो ये सभी के सभी आपको जो नहीं किए होंगे निश्चित रूप से आप कर लीजिए, आपको काफ़ी ही यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। और क्या कुछ है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आखिरी STET 2019 में हुआ था, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है ना। और STET 19 का रिजल्ट 2021 में आपको जारी हुआ। सीटों की संख्या के आधार पर यहाँ पर रिजल्ट निकला और मेरिट लिस्ट में आपको थे, और जिनको आपको उन्होंने मान लिया था कि वे अब हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले में जब आपको तूल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया कि STET पात्रता परीक्षा है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो आपको STET है पात्रता परीक्षा आपको बन करके रह गई है। आप पहले जो आपको STET हुई थी वो आपको नौकरी की आपको गारंटी थी, नौकरी आपको उससे मिलती थी। ये सभी बातें आपको हो गई, और काफ़ी आपको जैसा कि आपको दिख रहा है कि मौजूदा स्थिति क्या है, BPSC के थ्रू से आपको यहाँ पर परीक्षा आप देना है। STET में आपको 2 पेपर होंगे, और भी कुछ क्या कहा गया, STET में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 एवं पेपर 2 में आपको उत्तीर्ण, जैसा कि आपको पता है कि 9th-10th के लिए आपको पेपर 1 होता है और 10+2 के लिए आपको पेपर 2 होता है। और इसमें आप पास करने के बारे में बात करें कि STET पेपर 1 में शामिल होने के लिए आपको क्या कुछ योग्यता चाहिए होगी, जो आप STET की तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए योग्यता चाहिए होती आपको 50% अंक आपको जनरली हर जगह मांगा जा रहा है। तो जिनका आपको 50% अंक हो वही BEd करें, वही STET आपको उसकी तैयारी करें। तो 50% के साथ आपको BEd उत्तीर्ण होना जरूरी है। पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर में आपको 50% अंक चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। 10+2 के लिए स्नातकोत्तर, अर्थात बात किया कि MA के बारे में बात कर लिया जाए तो वो आपको उस स्तर की यहाँ पर चाहिए होगी, ठीक है ना। और साथ साथ आपको BEd चाहिए होगा। और जो आपको 9th-10th के बारे में बात करें उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा और वहाँ पर BEd चाहिए होगा। ये सभी के सभी बारे में बात यहाँ पर कही गई है। SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला को निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। यहाँ पर जो 50% है इसमें आपको 5% की छूट के बारे में बात कही गई है। और भी बात दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि 2019 में STET की यह जो आपको स्थिति है ऐसी ही आपको रही थी, जो कि आपको यहाँ पर विद्यालय के लिए कितना कुछ आपको अंग्रेजी में आपको पद थे 5055 आपको थे, अभ्यर्थी थे 7684, पास हुए थे 4663। उसी प्रकार से सभी के सभी आपको विषयवार यहाँ पर दिया गया है। ये सभी के सभी आपको बातें हैं। तो दोस्तों यदि आप नहीं STET पास हैं तो आपके लिए काफ़ी ही बेहतरीन मौका है, आपको STET कराया जाएगा और हो सकता है कि भविष्य में जल्दी आपको लोगों के लिए बहाली लाई जाए तो उसमें आप लोगों को काफ़ी मौका मिलने वाला है। यहाँ पर है सहायक शिक्षक के बारे में, तो मैंने इसके बारे में कल ही आपको बताया था कि जो संगीत के हैं, संगीत को आपको छात्रों को मौका मिल चुका है और उनको आपको BPSC की ओर से कहा गया है कि उनके लिए आपको 3 दिन का कम से कम हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए मौका मिलेगा और उन्हें आपको उनका फॉर्म जो है मंजूर किया जाएगा। और हाई कोर्ट ने सख्त आपको निर्देश भी दिया था कि 22 तक ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन जैसे भी हो सके BPSC कंडक्ट कराए और इनको आपको मौका दे। और 36+ जो भी आपको हैं वो भी अब आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको मैंने कल के सेशन में बताया था। तो ये सभी दोस्तों बातें हैं जो कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैंने बता दिया। तो आप STET आयोजित निश्चित रूप से होने वाला है। 3 महीने 6 महीने जो भी यहाँ पर तो आपको 6 महीने लिखा हुआ है, तो आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं STET का, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो सीटों की संख्या है काफ़ी ही
कम है, सॉरी सीटों नहीं, शिक्षकों की संख्या जो है दोस्तों काफ़ी ही कम है। तो शिक्षकों की संख्या कम है तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, कभी ना कभी तो आपको बहाली आएगी, आज ना आए 4 साल के बाद आए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है कि बिहार में शिक्षकों की संख्या आपको कितनी है, जैसे भुखमरी है उस प्रकार से आपको यहाँ पर शिक्षकों की संख्या में कमी है। तो निश्चित रूप से आपको वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी तो आपको यहाँ पर काफ़ी ही फायदा होने वाला है। तो 10+2 9 10th जो भी आपको STET है इसको कीजिए, इसमें आपको सबसे अधिक वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जितने भी आपको रूरल एरिया के स्कूल हैं उसमें आपको 9 के बराबर ही शिक्षक हैं, जो आपको 1 to 5 और 1 to 8, जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि उनको अब 9 10th और 10+2 में आपको पढ़ाने के बारे में बात कही गई थी। जो भी आपको प्राइमरी शिक्षक के हैं, ठीक है ना, मिडिल शिक्षक के हैं, मिडिल शिक्षक हैं, और उनको आपको 9 10th और 10+2 को पढ़ाने के बारे में बात कही गई थी, जिनकी योग्यता आपको हो ग्रेजुएशन, वो इसमें पढ़ा सकते हैं। अब बताइए कि वो चयन होकर के गए हैं 1 to 5 के लिए, और वो पढ़ाएंगे 9 10th और 10+2। ऐसी स्थिति है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी आपको वैकेंसी यहाँ पर कम है और कितने आपको आने वाले समय में वैकेंसी होगी। इसलिए आप STET निश्चित रूप से कीजिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा।